पाक फौज के खिलाफ खुसूसी तौर पर जो एक मनफी प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, इसको डिजिटल दहशतगर्दी करार दिया गया। इस बारे में भी DGISPR ने बात की। इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करवा देता हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बहुत से मामलात का अहाता किया गया DGISPR की जानिब से। खुसूसी तौर पर अगर हम अज़्म इस्तेहकाम की बात करें तो एक ये तासुर देने की कोशिश की जाती रही मुख्तलिफ सियासी अनासर की जानिब से कि शायद ये कोई बहुत बड़ा फौजी ऑपरेशन होने के लिए जा रहा है, लेकिन इस तासुर को यकसर मुस्तरद कर दिया गया और ये कहा गया कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं और ये एक सियासी टोला मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है इसके खिलाफ। क्या कहेंगे इस बारे में? आई थिंक इसमें 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये आई थिंक पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो जो इलीगल स्पेक्ट्रम की बात हुई कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जो मैं कहता हूँ एक माफिया कॉरिडोर बन चुका है, वहाँ पे बड़े लोगों का इंटरेस्ट है, चाहे वो स्मगलर्स हैं, चाहे वो नार्को को ट्रेड करते हैं, डॉलर की स्मगलिंग है, ग्रेन की वगैरह वगैरह, और उसके अंदर फिर वेपन सिस्टम और टेररिज्म है। दूसरा जो है रिट्रेशन है, नेशनल एक्शन प्लान जो पहले भी बने 2014 में, उसके बाद इवन PTI की गवर्नमेंट में जो नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी उसमें भी टेररिज्म पे एग्जैक्टली वही वाले पॉइंट्स हैं, और जो अज़्म इस्तेकाम है उसी की रिट्रेशन है कि फौज तो डेफिनेटली दहशतगर्दों के साथ लड़ेगी, या लॉ एनफोर्समेंट है या पुलिस है, बाकी जो है कौम ने लड़ना है दहशतगर्दी के साथ एज एन आइडिया। और तीसरी आई थिंक उन्होंने बात की डिजिटल टेररिज्म की, और अगर आप उसको बन्नू का जो वाकया है उसको एज अ टेस्ट केस लें तो चीजें बड़ी सामने वादे होती हैं। एक दिन अटैक होता है टेररिज्म और उसके दहशतगर्दों की फौज लड़ती है बेजिगरी, लाइक उन्होंने सिपाही सुभान का मेंशन किया, और उसको डिफीट किया जाता है, जाने कुर्बान की जाती हैं, और अगले दिन वो वॉल रिपेयर हो रही है, वहां पे अगर कपड़ा लगा हुआ है, अमन मार्च होता है, उसने कहा कोई एतराज नहीं है, और वहां से फिर शाह पसंद नासर रिफ्लेक्ट होकर उधर ले जाए जाते हैं, यंगस्टर को आधा पत्थर फेंके, एंड देन दे एंटर दी कंटोनमेंट उसी ब्रीच में से। इसका मतलब ये प्री प्लान था। और फिर आई थिंक आया था डिजिटल टेररिज्म का एस्पेक्ट कि कैसे उसको फैलाया गया। अनफॉर्चुनेटली सीनियर पीपल लाइक सेनेटर मुश्ताक, मैं नाम लेके कहूंगा, ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान है, देन यू हैड बाहर आपके भी व्लॉगर्स हैं जो 9 मई को कमेंट्री कर रहे थे, वही लोग इसमें आ जाते हैं, सीनियर एंकर्स लाइक हामिद मीर उसको कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल। सिर्फ क्या है कि फौज को टारगेट किया जाए। मैं सिर्फ सेनेटर मुश्ताक को रिमाइंड कराऊंगा, मैंने पहले भी बात की है कि अगर आप कहते हैं स्टेट फायर हुआ है, बांग्लादेश में स्टेट ने किया है, 150 से ज्यादा स्टूडेंट शहीद हो चुके हैं, पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू है। और क्या था, बेसिकली एक लीगल प्रोटेस्ट है स्टूडेंट्स का। पाकिस्तान आर्मी ने ना 9 मई को किया जो डिजायर थी उस वक्त, ना बन्नू में किया। अगर आप इस पूरे नैरेटिव को देखें तो इसका मतलब है कि ये बेसिकली एक प्री प्लान मूव थी, जिसके अंदर अंडरमाइन करके अल्टीमेटली टारगेट अज़्म इस्तेकाम ही है जो कौम की प्रोटेक्शन के लिए की जा रही है, वो कंटिन्यू रहेगा। बाकी आई थिंक जो 4-5 चीजें हैं करने वाली, जो नेशनल एक्शन प्लान पे भी मेंशन्ड है, उसमें पॉलिटिकल ओनरशिप की बात है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट है चाहे सूबाई हुकूमतें। अभी बन्नू में एब्सेंस थी सूबाई हुकूमत की, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, और उसी गवर्नमेंट PTI की गवर्नमेंट है, एंड देन दे वर एब्सेंट। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप चाहते हैं कि अवाम में फौज लड़ती रहे और आप बैठ के पॉइंट स्कोरिंग करें, तो ये नहीं होगा। दे शुड ओन इट अप। ये पाकिस्तान की, हमारी अगली जनरेशन की प्रोटेक्शन की लड़ाई है और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी होगी। ब्रिगेडियर साहब, बहुत एक अहम पॉइंट जो सामने आया वो ये था कि तकरीबन 50% मदारिस ऐसे हैं जो कि गैर रजिस्टर्ड हैं, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये गैर रजिस्टर्ड मदारिस जो हैं ये दहशतगर्दी की वजह बनते हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ कार्रवाइयों में, और ये भी क्लियर किया गया कि ये पाक फौज का काम नहीं है बल्कि ये एक सियासी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पर क्या कमेंट करेंगे? आई थिंक इस पे भी नेशनल एक्शन प्लान 1 अगर आप देख लें या 2 देख लें, और अभी अज़्म इस्तेकाम को इस पे बाकायदा शिक शामिल, उसमें कुछ तो काम हुआ है। अगर पैगाम पाकिस्तान जो प्रोग्राम्स को भी देख लें, उसके अंदर एफर्ट की गई कि इनको मेन स्ट्रीम के, और ये कहीं भी नहीं होता। आप टर्की चले जाएं, ईरान चले जाएं, जो सेमिनरीज हैं या मदारस हैं वो बाकायदा रजिस्टर्ड है, इवन उनका जो सिलेबस है, क्या पढ़ाया जाना है, और उनको फिर जो आई थिंक मॉडर्न डे के तकाजे हैं, और मदारिस की हिस्ट्री है, पीछे चले गई यूनिवर्सिटियां थी बेसिकली, इसमें जो है मस्जिद का जो लेट्स से आता है उसको इस्तेमाल करके स्कूल्स यहाँ पे, और जब अंग्रेज आए यहाँ पे 86% एजुकेशन थी मुसलमानों के मदारिस के थ्रू ही थी, उसमें हर तरह की तालीम दी जाती। तो आई थिंक इसके ऊपर काफी एफर्ट भी है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं अनफॉर्चुनेटली, जो मजहबी पार्टियां भी हैं, फिर उनका इशू आ जाता है, बिकॉज चेक एंड बैलेंस जब होगा तो उसके अंदर जो नेगेटिव लेट से अगर कोई कार्रवाई हो रही है
या उसके अंदर फर्ज करें, मैं सबके नाम नहीं लेता, लेकिन कुछ इदारों में अगर हो रहा है, मदारस में दहशतगर्दी की तरबियत होती है तो फिर उस पे चेक लगता है। तो ऑल टोल्ड दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ, और ये 2014 में हमने एग्री किया था रजिस्ट्रेशन की और मेन स्ट्रीमिंग की, और ये अच्छी चीज़ है। अभी अगर आप देखें कुछ इदारे हैं हमारे जिनके स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पीएचडीज़ की हैं, वो बाहर की मुल्कों में जाके तालीम लेते हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ईरानी मॉडल है, टर्किश मॉडल, इसको भी स्टडी किया जा सकता है। लेकिन आई थिंक बहुत अहम ज़रूरत है कि आप इनको मेन स्ट्रीम करें। दे शुड बी एज़ गुड सिटीज़न एज़ जो बाकी स्टूडेंट्स हैं हमारे, बल्कि उसमें अच्छे आप जो है इक्विपमेंट भी दें, उनको बुक्स भी दें और साथ-साथ वो दीन की तालीम हासिल करें। तो ये भी आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर है जो किसी न किसी तरीके से इसको अफ़ेक्ट करता है। अभी अफ़गानिस्तान आप जाएँ तो सुना है वहाँ पे कुछ मदारिस का की आड़ में भी पूरे दहशतगर्द ट्रेनिंग कैंप्स कायम हैं, जहाँ से तश्कीलें होती हैं। उन्होंने आई थिंक नूर वली मसूद का भी ज़िक्र किया, किस तरीके से उसको इतना केयर होता है जी कि मेरा नाम ना आए, और इधर वो जो है स्कूलों को टारगेट करने की बात कर रहा है या ख़वातीन और बच्चों को मारने की बात कर रहा है। तो मेरे ख़्याल में ये सारी चीज़ें जो है इस पे अमल-दरामद की ज़रूरत है और जी। अवाम को इस पे अवेयरनेस होनी चाहिए। वकार खान साहब, एक तो ये डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से जो जिक्र किया DGISPR ने, इस पर कमेंट कीजिएगा। और सेकंड, 9 मई के हवाले से एक बार फिर से जिक्र हुआ और ये कहा गया कि कानूनी और अदालती महाज पर ढील दी जा रही है, जो कि मुश्किलात का बायस बन रही है, और ये इंतशारी टोला अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आई थिंक मैं अली साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा। जो डिजिटल जैसे सर्विलेंस है या लॉज़ हैं, ये जमहूरियत वाले ममालिक में भी और नॉन जमहूरी जिनको आप कहते हैं उसमें ये बड़े आई थिंक सदोमत के साथ आयद हैं। मैं सिर्फ इंडिया की मिसाल लूँगा। इस वक़्त उनका सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे लॉज़ नए आए मोदी साहब के टाइम पे, आई थिंक 2019 में और 20 में। उसमें इवन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इजाज़त है कि आपको कहीं भी खड़ा करके आपसे जो प्लेटफ़ॉर्म है या आपका जो गैजेट है वो ले सकते हैं। इन केस दे फाइंड इट आउट कि इसके अंदर कोई ऐसा मवाद है जो स्टेट के अगेंस्ट है, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और इसमें कोई आई थिंक 13 एजेंसीज़ को इजाज़त है, रॉ से लेके दिल्ली पुलिस तक। फिर आप आ जाएँ फ्रांस, वहाँ पे एक साइबर पुलिस है पूरी, आई थिंक 40,000 उनकी स्ट्रेंथ है, जिनका ये काम है। ईरान ऑल्दो हम जमहूरियत ही कहते हैं, हमारा ब्रदर मुल्क, बड़ी सख्त कंट्रोल है। फिर आपका यूएस का सर्विलेंस प्रोग्राम देख लें, प्रिज़्म का। तो ऐसा नहीं है कि जो रिस्पांसिबल स्टेट्स हैं उन्होंने नहीं किया हो। पाकिस्तान में ऑलरेडी आई थिंक पीका जो ऑर्डिनेंस था, उसके बाद पीका एक्ट आया, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। अनफॉर्च्यूनेटली उसके ऊपर जब ट्रायल होता है लोगों का, तो फिर ह्यूमन राइट्स और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बहाना है, लेकिन लोग फिर कोर्ट से रिलीफ ले लेते हैं। मेरे ख्याल कोर्ट्स को भी अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। बाकी रहा जो आपने बात की बेसिकली कि किस तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया गया और 9th मई का ज़िक्र आया। 9th मई को भी जो इन्फॉर्मेशंस को वेपनाइज़ किया गया था, आपको याद हो किस तरीके से कॉल्स की गई। अच्छा, जब ये सारा लेट्स से लोग अरेस्ट हुए, इसको ट्रिवियलाइज़ किया गया। एक नया नैरेटिव बनाया गया कि ये तो जी बस सोशल मीडिया था और लेट्स से भटके हुए लोग थे एंड ऑल दैट। तो जी। आई थिंक दैट इज़ वेरी, वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर आप बांग्लादेश देखें, जो chaos है अगेन, उसमें शायद डिजिटल कंट्रोल नहीं रहा, स्टेट हैड टू शट इट डाउन। तो मेरे ख्याल में सारी चीज़ों को देखा जाए तो एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे डेफिनिटली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपनी जगह, कांट बी एट कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा सभी को करना चाहिए, इनफरादी सतह पर भी होना चाहिए, और पॉलिटिकल ओनरशिप की जो बात की गई थी वो बेहद ज़रूरी है।